क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है। हल कर लेंगे तो हल में क्या लिखा है, n/2 माइनस 3/n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब यहाँ पे बेटा एलसीएम लेना है और जो नीचे वाली संख्या दे रखा है वो 2 है, ठीक है, 4 है और 6 है। तो अपन ने 2 और 4 लिखा, ठीक है। लिखने के बाद सभी संख्याओं के अपन ने पहाड़े लिख दी, ठीक है। ये 2 के पहाड़े 20 तक लिखा, 4 के पहाड़े 40 तक लिखा और 6 के पहाड़ा 60 तक लिखा। अब बेटा लिखने के बाद अपने को ये देखना है कि इनमें जो कॉमन संख्या है, जो तीनों के पहाड़े में आई हुई संख्या मतलब संख्या कौन सी है वो देखना है। तो 6 के पहाड़े में भी 12 आया हुआ है और 4 के पहाड़े में भी 12 है और 2 के पहाड़े में भी 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर न्यूनतम संख्या देखा जाए, जो तीनों के पहाड़े में आए हुए संख्या अगर देखा जाए तो क्या आया है, तीनों के पहाड़े में 12 आया हुआ संख्या है, ठीक है। आई हुई संख्या क्या है, 12 है, जो तीनों के पहाड़े में है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम जो है अपना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अपने कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर वाली संख्या है n, इसको n ही लिख देंगे और 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 आ जाना चाहिए। तो 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में। उस 6 का गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ कर देंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाया। ऊपर क्या दे रखा है, 3n दे रखा है, ठीक है। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 आ जाए। तो 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। उस 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ कर दी, ठीक है। बीच में फिर प्लस का चिन्ह पहले से, ठीक है। और ऊपर क्या दे रखा है, 5n दे रखा है, ठीक है। तो अब 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 आ जाए। तो 6 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो उस 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ कर दिया, ठीक है। तो बराबर में अभी क्या चल रहा है, 21 चल रहा है, ठीक है बेटा। अब अगर आपके पास किसी भी समीकरण में अगर 2 से 3 चिन्ह हैं, है ना, और कितने भी चिन्ह हो, ऐसे सवालों में कितने भी चिन्ह हो और अगर ज़्यादा चिन्ह हैं तो उसमें ये देखना है कि जो बड़ी चिन्ह है पहले उसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे प्लस का चिन्ह है, ठीक है, माइनस का चिन्ह है और गुणे का चिन्ह है, ठीक है। तो पहले गुणा कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, ठीक है। यानी n का गुणा 6 के साथ करेंगे, 3n का गुणा 3 के साथ करेंगे और 5n का गुणा 2 के साथ करेंगे। पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6n माइनस 3 त्रे का 9n प्लस 5 दूनी 10n बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है 12 बराबर क्या, 21। आगे बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। अब क्या करोगे, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं क्या, है ना। तो ये 10 है और 6 कितना हो जाएगा, 16n माइनस क्या दे रखा है, 9n दे रखा है, बटे में क्या चल रहा है, 12 चल रहा है, बराबर 21, ठीक है। आगे चलते हैं, बराबर 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 16 में से 9 घटाने पर 7 बचेंगे। बटे में क्या चल रहा है, 12, यानी 7n बटे 12 बराबर 21, ठीक है। अब अपने को यहाँ n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए n यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। n यहीं छोड़ देंगे और बाकी संख्याओं को पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो बाकी संख्याओं को पक्षांतर करेंगे तो ये n के गुणे में है, 7/12 जो है n के गुणे में है और बटे वाली संख्या को जब पक्षांतर करेंगे तो संख्या पलट के बराबर वाली संख्या के गुणे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने गुणे का चिन्ह लगाया और संख्याओं को पलटा के इधर पक्षांतर कर दिया। बात समझ में आ रहा है, कोई भी संख्या अगर गुणे में है और बटे वाली संख्या है तो वो पक्षांतर होके बराबर के उस पार वाले संख्या के गुणे में जाएंगे और संख्या पलट के आ जाएंगे। आगे बात समझ में, बस चलो n बराबर
7 के पहाड़े में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 बराबर 3 गुणे क्या है 12। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बराबर n बराबर 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। बस यही आंसर सीध करना था। आगे क्या समझेंगे? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा एक एलसीएम लेने का जो विधि है, एलसीएम ये एक विधि ये हो गई। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जैसे अपने पास क्या क्या है, बटे वाली संख्या क्या क्या है, बटे वाली संख्या क्या दे रखा है अपने पास, एक दे रखा है 2, और एक क्या है 4 है, और एक क्या है 6 है। इन संख्याओं को आवर्त गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से काटेंगे, एक का कोई मतलब नहीं है ना, और 2 एकम 2 और ये 3 का 3। ठीक है, 3 से काटेंगे, एक को एक ही लिखेंगे और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बेटा जैसे ये अभाज्य संख्या निकल के आ गई। अभाज्य संख्या क्या क्या निकल के आया अपने पास, 2 फिर 2, सभी संख्याओं को गुणे में लिख लेंगे, गुणे 3। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, गुणा क्या हो जाएगा 3 बराबर 4 तिया 12। तो ये बटे वाली संख्या क्या आ गई 12 है। ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं।